हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो होप सो आप बेहतरीन होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो अगर हम बात करें तो आज मैं आप सभी के लिए एक नोटिफिकेशन लेकर आया हूँ। वो नोटिफिकेशन है, आपको दिख रहा होगा कहाँ पर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। हालांकि बहुत ज़्यादा वैकेंसी तो नहीं है, बट हाँ, आप जिसको भी फॉर्म फिल करना है आप इसके अंदर फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आरबीआई के अंदर आपके पास में वैकेंसी आ रखी है, ये आज ही का नोटिफिकेशन है। यहाँ पर जो वैकेंसी है, सिविल के अंदर जो वैकेंसी है वो एट वैकेंसी है हमारे पास में। अगर इलेक्ट्रिकल में बात करें तो 4 वैकेंसी है। और अगर हम बात करें बाकी जो वैकेंसी वो हमारे नहीं है, तो सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए 8 और 4 वैकेंसी है। और इसके बारे में अगर कंप्लीट डिटेल नोटिफिकेशन चाहिए देखना है तो आपको क्या करना है, आरबीआई की वेबसाइट पर जब आप जाएंगे, www.rbi.recruitment पर अगर आप जाएंगे तो वहां पर आज ही का नोटिफिकेशन दिया गया है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको दिख जाएगा। यहाँ पर टेक्निकल ग्रेड इलेक्ट्रिकल बी के अंदर वैकेंसी है। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्या है वो हम चेक कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिकल के अंदर ध्यान रखना, 2 वैकेंसी जनरल में है और 2 वैकेंसी ओबीसी एनसीएल के अंदर है। तो यहाँ पर हमारे पास में ओबीसी और दो दो वैकेंसी, टोटल मिला के 4 वैकेंसी आपके पास में है। यहाँ पर अगर हम बात करें इसके अंदर, तो ये एलिजिबिलिटी क्या है, इंडियन नागरिक होना चाहिए सबको, नेपाल भूटान ये भी चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मोड ऑफ एप्लीकेशन क्या होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फिल करना पड़ेगा। 11 से लेकर 31 जुलाई तक आपके पास में एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। एग्जाम की डेट भी दे दी, 16 अगस्त को आपका एग्जाम भी है। यानी कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया। तो जो पहले से प्रिपरेशन कर रखी है, जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कंपटीशन उन्हीं में होगा जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, नए वाले इतने कम टाइम में नहीं पढ़ पाएंगे ना। तो 16 अगस्त को आपका जो पेपर है वो होने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो हमारे पास में एज है वो 1 जुलाई 2025 से हमारे पास में मिनिमम एज हमारे पास में 21 है, और 32 हमारे पास में मैक्सिमम एज है। तो 32 एज लिमिट आपके पास में, जो भी अगर मान लो एसएससी का नहीं फिल कर पा रहे तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री इन द लो यूनिवर्सिटी कॉलेज हमारे पास में, यूजीसी आपके पास में अप्रूव्ड होना चाहिए, मिनिमम 50% आपके पास में रहना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अंदर, ऑल सेमेस्टर के अंदर है ना, ऑल सेमेस्टर में हर सेमेस्टर में 50% से ऊपर होना चाहिए। एससी एसटी के लिए 45% आपके पास में होना चाहिए। नेक्स्ट, एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो एज ऑन एनरोल विद द बार काउंसिल ऑन एन एडवोकेट में होना चाहिए। ये चलिए उसके लिए नहीं है। अपने पास इलेक्ट्रिकल के अंदर बात करें तो लो वाली वैकेंसी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। चलिए, टेक्निकल इलेक्ट्रिकल के अंदर बात करें, टेक्निकल इलेक्ट्रिकल ठीक है। एज तो वही है, सॉरी, एज आपके पास में ज्यादा दे रखी है, ध्यान रखना 21 से 35 एज तक आपके पास में। तो 21 से 35 एज लिमिट आपके पास में है। और कैंडिडेट मस्ट नॉट बोर्न 2 जुलाई 1990 से पहले नहीं होना चाहिए, और 1 जुलाई 2004 के बाद में नहीं होना चाहिए। मतलब इसके बीच में हमारे पास में जो है वो आपकी एज अगर आपकी है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन में, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल हो या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों के अंदर हो। 60% मिनिमम होना चाहिए, 55% हमारे पास में एस सी एस टी के लिए होना चाहिए। और इक्विवेलेंट ग्रेड एग्रीगेट इन ऑल सेमेस्टर, हर सेमेस्टर में होना चाहिए आपके पास में इतना मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट, एसेंशियल क्या है, एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस आफ्टर द ग्रेजुएशन इन द रिलेवेंट फील्ड में आपके पास में होना चाहिए। अगर हम बात करें फील्ड जो है वो कहाँ पर है, इन पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन है, इंक्लूडिंग हॉस्पिटल, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, रेजिडेंशियल कैंपस, कहीं पर भी एक्सपीरियंस आपके पास में बहुत सारी चीजें दे रखी है इसमें, प्लांट, लिफ्ट, कम्युनिकेशन, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जिसको भी एक्सपीरियंस है आप फॉर्म फिल कर सकते हैं इसका। यहाँ पर बात आती है अगर हमारे पास में, तो जो एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा हमारे पास में, प्रोफेशनल नॉलेज का होगा, ओनली 100 मार्क्स का होगा, 101 आवर का रहेगा, 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। और नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास में, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, टेस्ट प्रोफेशनल नॉलेज, जॉब नॉलेज आपके पास में होना चाहिए। पेपर टू डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, वो भी 100 का होगा, 3 आवर्स का होगा, यानी कि रिटर्न भी होगा। टोटल हमारे पास में 200 का क्वेश्चन होंगे। और उसके अंदर क्या होगा, इंटरव्यू भी 35 मार्क्स का ऐड होगा, 235 आपके पास में होगा, तो फाइनल मार्क्स सिलेक्शन बाद में होगा ना। तो इंटरव्यू भी आप सभी के लिए होगा। तो एग्जाम डेट मैंने आपको बता दी है, इंटरव्यू आपके पास में मैंने आपको बता दिया क्या क्या रहेगा क्या क्या नहीं रहेगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना। टेक्निकल आने वाला है, ओनली ओनली टेक्निकल जो है वो आपको पूछा जाएगा इसके अंदर। बाकी और अपन देख लेते हैं, इसके अलावा और कुछ है क्या।
चलिए बाकी ये नोटिफिकेशन जो है इसकी एग्जाम फॉर्म फीस कितनी मैं आपको बताता हूँ। फॉर्म फीस जो हमारे पास में है वो SC ST के लिए 100 रुपीज है, OBC जनरल EWS के लिए 600 और 18% GST आपका लगेगा। स्टाफ के लिए बिल्कुल कोई भी आपके पास में जो है वो फीस नहीं है, पैसा नहीं देना है आपको। बाकी इसके अंदर और कोई खास चीजें है नहीं, अपने को डेट के बारे में पता लग गया है, मार्क्स के बारे में पता लग गया है, एलिजिबिलिटी के बारे में पता लग गया है। बाकी आप इस नोटिफिकेशन को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा इंजीनियर्स कैरियर इंस्टीट्यूट के। आपको क्या करना है, टेलीग्राम पर सर्च करोगे चैनल मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप ये सारी चीजें देख सकते हैं ना। चलिए, तो अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू नोटिफिकेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।